In this particular video, I am going to talk about Trident. तो ट्राइडेंट अगर आपको जैसा कि पता होगा कि कुछ समय पहले 1 मंथ से पहले ट्राइडेंट में ज़बरदस्त रैली देखने को मिला था। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि क्या कल के डेट में जाकर बाई कर लेना चाहिए, क्या ये कल बेस्ट मौका है, क्या इसके लेवल्स हो सकते हैं, किस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस रखेंगे, फ्यूचर में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या ट्राइडेंट आपको लेना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को इस पार्टिकुलर वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप पहले से ही बाई किए हुए हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट पे हैं, 40% 50% जंप पे हैं या फिर डबल के जंप पर भी हैं, तो क्या कल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या ये बेस्ट टाइम है, अगर है तो, अगर नहीं है तो कब आएगा। तो इन सारे चीज़ों को हम इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। डेफिनेटली ये वीडियो शानदार होने वाला है। और ट्राइडेंट लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है कि ये पहले पेनी स्टॉक हुआ करता था, 10 रुपये से नीचे हुआ करता था, और रिटेल निवेशक का ये काफ़ी शानदार और पसंदीदा स्टॉक भी है, क्योंकि आप और हमारे जैसे लोग कम प्राइस होने की वजह से इसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो चलिए डिटेल में इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे। कल बाई करने से पहले इस वीडियो को देखना मत भूलिए, क्योंकि ये आपके आंखें खोल देगा और डेफिनेटली कल आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा क्या फ्यूचर गोल हो सकता है। ये वीडियो आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए आप बाई कर सकते हैं, या फिर होल्ड कर सकते हैं, या फिर सेल कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे। ओके, तो चलिए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसके प्राइस को देखेंगे। तो अगर हम प्राइस देखें तो अगर 1 ईयर का रिटर्न अगर हम देखें तो 139%, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। 1 मंथ का देखें तो 9% लोअर नीचे मिल रहा है, बट 1 वीक में अगेन 2% नीचे आपको देखने को मिल रहा है। आज के डेट में 2 से 3% का रैली देखने को मिला। ओके, सो अगर हम बात करें तो रिसेंट दिनों में आपको बेहतरीन रैली यहाँ पे देखने को मिला था, अराउंड 40 to 50% जंप देखने को मिला था। ओके, जिसके वजह से जो लोग, कई सारे रिटेल निवेशक जो हैं वो नीचे के लेवल पे नहीं बाई कर पाए, बट जैसे ही 40% के अराउंड ग्रोथ हुआ तो ये लाइमलाइट में आ गया और रिटेल निवेशक यहाँ पे इंटरेस्टेड हो गए बाई करने के लिए। कई सारे लोगों ने तो इस लेवल पर भी बाई कर लिया, जो अपर लेवल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस अपर लेवल पर भी उन लोगों ने बाई कर लिया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर 17 रुपीज़ 60 रुपीज़ के आसपास जो सबसे टॉप पे गया था वहाँ पे बाई कर लिया कि शायद एक बार और ऊपर अपर सर्किट लगेगा तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। और कई सारे रिटेल निवेशक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल देखेंगे कि क्या फंडामेंटल कैसा है, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, क्या आगे भी ऐसा प्रॉफिट देगा या फिर क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए। अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट कैप 7000 करोड़ का है। तो मार्केट कैप मीन्स मिड लेवल का कंपनी है, राइट। तो देखिए मिड लेवल का जो मिड कैप कंपनी जो होते हैं ना, वो जो है उसमें फ्यूचर का भी पोटेंशियल होता है और कब बंद हो जाएंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो कंपनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बंद हो जाएगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली इस टाइप के जो स्मॉल कंपनी होते हैं आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ और अच्छा खासा मूवमेंट देखने को देते हैं। अगर फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, मार्केट में अच्छा पकड़ है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा मुनाफा बना कर देते हैं इस टाइप के स्मॉल कंपनी। और जो कंपनी पहले ही अब लार्ज कैप हैं, पहले ही टॉप पे हैं, तो उसके ऊपर और कितना टॉप पे जाएंगे, राइट। तो डेफिनेटली इस टाइप के जो कंपनीज होते हैं, जो स्मॉल लेवल कंपनी जिसमें फ्यूचर पोटेंशियल अगर अच्छा है, तो आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिखा सकते हैं, डबल ट्रिपल 1000 गुना भी दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका बुक वैल्यू 6.29 है, जो कि बुक वैल्यू से डबल से भी ज़्यादा का करेंट प्राइस चल रहा है। फेस वैल्यू 1 है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले इसका प्राइस 60 रुपीज़ के करीब हुआ करता था, बट स्प्लिट होने की वजह से ये पेनी स्टॉक बन गया और प्राइस 10 रुपये के नीचे आ गया। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है ना कि ये डिविडेंड पे करता है। देखिए डिविडेंड यील्ड 2.58%, जो कि काफ़ी शानदार डिविडेंड है। तो ये स्टॉक डिविडेंड पे करता है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड पे करता है, तो फ्यूचर ग्रोथ भी हो सकता है कि आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा आपको दे सके।
ओके, नाउ फंडामेंटल और देखते हैं, तो इसके कुछ प्रोस और कुछ कॉन्स देख लेते हैं। तो प्रोस क्या है कि रिड्यूस्ड डेप्थ, कंपनी कर्जा कम करते जा रहा है, ये गुड साइन है, गुड इंडिकेटर है कि आने वाले समय में ये अच्छा ग्रोथ बना कर देगा। अच्छा ग्रोथ मतलब आपको भी स्टॉक में भी अच्छा ग्रोथ होगा और आप भी जो है आपको भी प्रॉफिट हो सकता है। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए ये इस टाइप के स्टॉक जो होते हैं ना, ट्रेडिंग के पर्पज से तो बेहतरीन नहीं होते हैं कि कल आज बाय किया 1 महीने बाद सेल कर दिया, नहीं। ये जो स्टॉक होते हैं ना इस टाइप के, आपको लंबे समय तक होल्ड करने से ही बेनिफिट होगा। जब जो मैं बता रहा हूँ आपको मिनिमम 5 से 10 साल होल्ड करना पड़ेगा, और केवल 5 से 10 साल होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि इसके बारे में एक बार इन्वेस्ट करके भूल गए, नहीं। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा कि क्या हर क्वार्टर में ये ग्रोथ दिखा रहा है, इसमें ग्रोथ बना हुआ है, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो आप होल्ड किए रहिए, अगर नीचे जाता है ऊपर जाता है कोई मैटर नहीं करता है। लॉन्ग टर्म में कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं, ये सारे चीज़ मैटर करते हैं। और प्राइस अप डाउन्स देखने की ज़रूरत नहीं है उस केस में, ओके। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि ये इंडिकेटर शो कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में कंपनी प्रॉफिट बना सकता है। कंपनी का अगर डेप्थ देखें तो कर्जा रिड्यूस हो रहा है, डिविडेंड देता है, तो ये सारे पॉजिटिव बात है, ओके। और सबसे खास बात, प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज्ड बाय 2.64% ओवर लास्ट क्वार्टर। ये भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत ही बेहतरीन प्लस पॉइंट है कि इसके प्रोमोटर को विश्वास है कि आने वाले समय में ये स्टॉक, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका प्रोमोटर तो इसके बिजनेस के बारे में और अच्छे से समझता है, और अगर प्रोमोटर अगर अपना होल्डिंग बढ़ाया, ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये स्टॉक आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन दे सकता है, बेहतरीन ग्रोथ दिखा सकता है, ठीक है। तो चलिए और इसके बारे में जान लेते हैं। इसके कॉन्स के बारे में देखेंगे तो ग्रोथ कुछ सालों में उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ओके। नाउ इसके कंपटीटर पहले देखते हैं। तो कंपटीटर अगर के बारे में बात करें तो इसके कंपटीटर में ये मार्केट लीडर है, देख सकते हैं। भले ही इसका प्राइस कम है, ये पेनी स्टॉक की तरह है, बट अगेन अगर मैं कंपटीटर के बारे में बात करूं तो ट्राइडेंट जो है नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 के लिस्ट पे। नाउ अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2009 में इस नेट प्रॉफिट में इसका माइनस में था, उसके बाद 2010 में 56, फिर अगेन माइनस, देन उसके बाद से 2013 से 2013 से लगातार प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। हमेशा ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो हर साल ये बढ़ रहा है। मार्च 2020 में ये नहीं बढ़ा क्योंकि कोरोना के जो इफेक्ट थे उसके वजह से में भी नहीं बढ़ा होगा, बट देख सकते हैं कि हमेशा ये बढ़ते जा रहा है, ये ग्रोइंग मोड में है। तो ये सारे गुड इंडिकेशन है, गुड साइंस हैं, गुड साइन है कि आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ओके। नाउ ये तो देख लिए। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में 24% और लास्ट 10 ईयर में 20%, जो कि काफ़ी शानदार है। इसके स्टॉक CAGR के बारे में बात करें तो अगेन ये भी काफ़ी शानदार है, 26% 10 ईयर में, 5 ईयर में 26 और 3 ईयर में 23 और 1 ईयर में 149, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो अगर ओवरऑल मैं कंक्लूजन अगर मैं दूं तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी, मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा है, देख सकते हैं। सितंबर में 71.84% हुआ करता था, दिसंबर में प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ गया। तो रिसेंट दिनों में प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ जाना ये क्लियर इंडिकेशन है कि अच्छा खासा मोमेंट आने वाले समय में दिखा सकता है, रिसेंट दिनों में दिखा सकता है, ओके। सो फंडामेंटली मुझे प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगा, मतलब इसमें डाउट नहीं है। अगर कोई लंबे समय तक अगर कोई बाय करना चाहता है तो कर सकता है। चलिए इसके कुछ क्लाइंट्स भी देख लेते हैं, अगर एनालिसिस कर ही रहे हैं तो पूरा अच्छे से समझते हैं इस स्टॉक को। तो
पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस क्या करता है ये कंपनी। तो ट्राइडेंट लिमिटेड अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल में काम करता है, टेक्सटाइल में बिजनेस करता है। और इसके क्लाइंट्स कौन कौन हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो इसके क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे इसके क्लाइंट्स, यहाँ पे है अमेज़ोन। ओके, अमेज़ोन इसका क्लाइंट्स है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि टारगेट इसका क्लाइंट्स है, वॉलमार्ट। सो क्लाइंट्स इसके बहुत ही लाइफस्टाइल, देख सकते हैं कितने बड़े नाम से यहाँ पे सामने निकल के आते हैं। तो क्लाइंट्स इसका बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा मुनाफा कमा सकता है। और डेफिनेटली अगर कंपनी ग्रो करेगा तो स्टॉक प्राइस भी मूव करेगा। ओके, तो देख सकते हैं और कितने सारे बेहतरीन क्लाइंट्स हैं इसके, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और इसका खुद का भी ब्रांड है, ये सारे देख सकते हैं, ये सारे ब्रांड्स। ओके, ये सारे ट्राइडेंट, एवररेडी, लाइक दैट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ इसके अलावा क्या क्या बिजनेस है ये भी देख लेते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स में देखें तो होम टेक्सटाइल के अलावा पेपर में भी ये मैन्युफैक्चर करता है, पेपर, केमिकल्स एंड एनर्जी। तो चलिए पेपर्स देख लेते हैं। तो ये देखिए पेपर्स, अगर पेपर्स में देखें तो इसके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं। तो अगेन पेपर्स में काफ़ी बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्लाइंट सामने निकल के आ रहे हैं। सेल इंडिया, ONGC, एक्सिस बैंक, टाटा, अल्ट्राटेक, क्या शानदार इसके क्लाइंट्स हैं पेपर में। सिटी बैंक, आइजर मोटर, HDFC बैंक, हीरो, यूनिलीवर, रिलायंस, देख सकते हैं क्या बेहतरीन, मारुति सुजुकी, L&T, आइडिया, TCS। तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि पेपर सेगमेंट में इसके बड़े बड़े क्लाइंट हैं, नो डाउट। बड़े बड़े क्लाइंट के होने से इसको अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। ओके, नाउ इसके और भी चीज़ देख लेते हैं कि और क्या करता है। तो ये देखिए केमिकल सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में इसके जो क्लाइंट्स हैं वो एक्साइड है, माइक्रोटेक है, लुमिनस है। तो ये सारे चीज़ जो है ना, जो ट्राइडेंट ग्रुप है, डेफिनेटली आने वाले समय में मल्टी बैगर आपको बना सकता है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें, फंडामेंटल के बारे में बात करें, तो फंडामेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आने वाले समय में फ्यूचर में जो है अच्छा पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना सकता है ये स्टॉक, क्योंकि इतने सारे ब्रांड का ये मैन्युफैक्चरिंग और इतने बड़े बड़े ब्रांड का इनके क्लाइंट्स हैं। तो डेफिनेटली आने वाले समय में बिना किसी डाउट के आप बोल सकते हैं कि अच्छा प्रॉफिट बना सकता है और आपको भी अच्छा जो है मुनाफा दे सकता है। नाउ और भी इसके बारे में अब हम ये बात करेंगे कि कब बेस्ट टाइम है एंट्री करने का। आप ये तो समझ गए कि अब ये तो स्ट्रांग है, लंबे समय तक होल्ड करेंगे, बट कब मैं होल्ड करूं, क्या बेस्ट टाइम है, क्या करंट प्राइस पे क्या आपको बाय करना चाहिए। रिसेंट दिनों में इतनी तेज रैली के बाद क्या आपको इस लेवल पे बाय करना चाहिए, क्या बेस्ट टाइम हो सकता है, या आने वाले समय में और नीचे जाएगा। ग्राफ क्या बोलते हैं, टेक्निकल्स क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, प्रॉफिट ग्रोथ करेगा, ऐसा स्पेकुलेशन है, फंडामेंटली स्ट्रांग नज़र आ रहा है। बट फ्यूचर तो देख लिए, बट रिसेंट दिनों में क्या होगा। ओके, पहला चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप इतना ही पैसा यहाँ पे लगाएं जितना डूब जाए तो कोई असर ना हो। मैं आपको बताऊं कि इससे अलावा कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं और बेहतरीन आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा ऑलरेडी गेन कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी अच्छा खासा मुनाफा गेन कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो कई सारे स्टॉक हैं, ट्राइडेंट अकेला ही नहीं है, बहुत सारे स्टॉक हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग सेक्टर्स में जरूर आप डाइवर्सिफाई करें ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा पैसा एक ही में लगा दिए, नहीं। अगेन ये नहीं भूलना चाहिए इसका प्राइस जो है बहुत कम है। ओके, तो टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। तो टेक्निकल्स क्या बोलता है कि अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं। अगर मैं इसके RSI वैल्यू के बारे में बात करें तो 52, ये 52 RSI कब आया था। तो आप अगर ये देखें तो ये लास्ट 6 मंथ में एक ही 2 बार आया है। तो ये प्लस पॉइंट है इसके, लास्ट 6 मंथ में ये RSI लेवल एक ही 2 बार आया है, इट्स प्लस पॉइंट। नाउ अभी है RSI वैल्यू 52 के करीब।
52 के करीब, मतलब ये बेस्ट टाइम तो नहीं होता है, मतलब एकदम ही बॉटम आउट नहीं हो गया है कि कल से ये ऊपर ही जाएगा, नहीं, बट ये मीडियम लेवल में है, आप बोल सकते हैं। आप एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री कर सकते हैं। तो कल के डेट में आपको क्या करना चाहिए, RSI के हिसाब से बाई करना चाहिए। देन अगर हम बात करूं, तो अगर हम बोलेंजर बैंड के बारे में बात करूं तो ये सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे ये इंडिकेट करता है कि ये बेस्ट टाइम है, मतलब थोड़ा सा और पहले आप लेते तो और अच्छा था, थोड़ा और नीचे था तो आज आज के दिन में 2 से 3% ऊपर गया है। बट एनीवे आप मौका चूक गए, बट ये भी मौका ख़राब नहीं है, ये बेहतरीन मौका है। ओके, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये जो है, जो टारगेट इसका है वो ये ब्रेक होते ही 17 रुपीज़ के आसपास, इस 17 रुपीज़, ये हुआ 17 रुपीज़ को अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, याद रखिएगा लेवल, अगर 17 रुपीज़ को अगर ये ब्रेक करता है तो ये जो है 21 रुपीज़ पे जाकर रुकेगा, ठीक है। तो रिसेंट दिनों में और शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट है 21 रुपीज़, ये याद रखिएगा टारगेट। और आप स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, तो 12 रुपीज़ 50 पैसा, 12 रुपीज़ 50 पैसा के पास आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। एज अ लॉन्ग टर्म, मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ये लेवल बेहतरीन है, आप यहाँ पे लेकर भूल जाइए 1-2 साल के लिए। बस आप कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट चेक करते रहिए, डेट्स इट। और इतना ही आपको करना है, केवल आपको इस लेवल पे बाई करके 1-2 साल तक छोड़ देना है। क्वार्टर रिजल्ट देखते रहिए और मेरा वीडियो भी देखते रहिए, ताकि आपको उस समय पता चले जब अगर इसका ग्रोथ में कुछ इफेक्ट होने लगा या फिर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम होने लगा तो आपको सूचना मिल सके। ओके, तो आप ये समझ गए कि इस लेवल पे आपको बाई करना है। जो पहले से बाई किए हुए हैं और अच्छा खासा मुनाफा में बैठे हुए हैं, 40% या फिर 100% के भी डबल के ग्रोथ में है, तो क्या करना चाहिए उनको, क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ से जो है ग्रोथ की संभावना है, ऊपर जाने की संभावना है, तो डेफिनेटली आपको होल्ड ही करना चाहिए। तो पहले से जो लोग बाय किए हुए हैं होल्ड करें, जो ऊपर भी बाय किए हुए हैं उनको भी होल्ड करना चाहिए, उनको भी सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो ऊपर के लेवल में पर भी बाय कर लिए उनको भी होल्ड करना चाहिए, नीचे के लेवल पे जो लोग बाय किए हुए हैं उनको भी होल्ड करना चाहिए। और जो लोग न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, मैं आपको बताऊं ये बेस्ट टाइम है एंट्री करने का। आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं और कल के, बट स्टॉप लॉस रखना ना भूलें, वो होगा 12 रुपीज़ 50 पैसा। और आपको नज़र रखना है 17 रुपीज़ पे, अगर 17 रुपीज़ को ब्रेक करेगा तो 21 रुपीज़ पे जाकर रुकेगा इसका प्राइस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर